नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी ना, चोर के घर पे चोरी। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ये जो मुद्दा है वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। भारत के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और पाकिस्तान और चीन थोड़ा सा यहाँ पर चिंतित है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चाइना के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो कि उसका सेकेंड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है J-35 के बारे में, जिसके डेटा लीक को लेकर के पिछले कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी जिसको चाइना ने भी कंफर्म कर दिया है। दरअसल यहाँ पर चाइना के घर पर एक बड़ी चोरी हुई है और ये चाइना के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-35 की डेटा को लेकर के चोरी है, जिसको माना जा रहा है कि भारत की रॉ ने ये चोरी कराई है। तो ये पूरे इंसिडेंट के बाद भारत के लोग बेवकूफ़ लोग हैं जो कि खुश हो रहे हैं, भाई आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हो। वहीं पर पाकिस्तान और चीन के लिए ये कुछ एक झटके से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि इतना ज़्यादा दम भरता था अपने पहले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का, उनकी आवाम हो या फिर उनकी इस्टेब्लिशमेंट, वो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके चल रहे थे। इस एयरक्राफ्ट को लेकर के वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि साउथ ईस्ट एशिया में हम वो पहले देश होने वाले हैं जिनके पास ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उनके बेड़े में शामिल होने जा रहा है। तो इसी को लेकर के माना जा रहा है कि भारत ने यहाँ पर एक साइबर अटैक के थ्रू और एक यहाँ पर डेटा चोरी हुई है, जो कि चाइना के ही एक बंदे ने भारत को ये डेटा सप्लाई किया है और इस वजह से ये पूरा मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। चाइना ने उस बंदे को अभी पनिश भी कर दिया है। तो इस सब चीज़ के अंदर आज के हमारे सेशन में हम इसी एक मुद्दे के बारे में बात करेंगे, देखेंगे ये पूरा मैटर कैसे हुआ, ये पूरा एक बड़ा कांड कैसे हुआ, इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर कैसे होगा, और ये भी हम देखेंगे क्या ये जो पूरा यहाँ पर चीज़ हुई है ये कहीं डेलिब्रेटेडली चाइना की कोई चाल तो नहीं, क्योंकि चाइना जो कि अपने यहाँ से एक चिड़िया बराबर की न्यूज़ भी बाहर नहीं आने देता, वो इतना बड़ा न्यूज़ का हाथी बाहर आने दे रहा है। तो इसके पीछे चाइना का कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पूरे केस के बारे में। दरअसल चाइना के स्टेट मीडिया, जिसको हम ग्लोबल टाइम्स के नाम से जानते हैं, जिसको कई बार लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र भी बोलते हैं, उसने एक न्यूज़ छापी जहां पर चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जिसको MSS बोलते हैं, और भारत में जिस तरह गृह मंत्रालय है इसी तरह ये चाइना में ये मिनिस्ट्री है, जिसने एक इंसान जिसका नाम ल्यू बताया गया है और ये एक असिस्टेंट इंजीनियर था चाइना के डोमेस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको 601 इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, और यही इंस्टीट्यूट शेंगयांग एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस इंस्टीट्यूट में ये असिस्टेंट इंजीनियर की तरह ये काम कर रहा था, जहां से बताया जाता है कि काफी सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट्स, काफी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड यहां पर इस बंदे ने दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज को यहां पर सेल की है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये एयरक्राफ्ट के इंजन पर काम करने वाला, उसके एवियोनिक्स को और उसके रेडार को डिजाइन करता है। तो मान सकते हैं कि काफी ज्यादा क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर ये इंस्टीट्यूट काम करता है। और जो शेंगयान कॉर्पोरेशन है उसी का ये J-35 है, यानी कि जो J-35 को बनाने वाली कंपनी है वो शेंगयान कॉर्पोरेशन ही है। इसीलिए J-35 को इससे पहले शेंगयान FC-31 के नाम से जाना जाता था। तो इस इंस्टीट्यूट से ये बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है इस ल्यू नाम के इंसान ने दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज को सेल की है। दरअसल बताया जा रहा था कि चाइना के इस इंस्टीट्यूट में प्रमोशन को लेकर के ये ल्यू काफी ज्यादा गुस्सा था और इसने कुछ साल पहले वहां से रिजाइन कर दिया। उसके बाद माना जा रहा है कि इसने किसी इन्वेस्टमेंट फर्म को ज्वाइन किया, जहां पर इसको काफी ज्यादा घाटे का सामना करना पड़ा। स्टॉक्स वगैरह के अंदर इसका काफी सारा जो इन्वेस्टमेंट था वो डूब गया, जिसके बाद ये कर्जे में आ गया। और इस कर्जे को उतारने के लिए इसने बहुत सारे दुनिया के देशों को ये टेक्नोलॉजी बेची है। अब यहां पर चाइना ने इसको अरेस्ट किया है और बताया जा रहा है कि चाइना ने इसको ऑलरेडी सेंटेंस भी कर दिया है। इसको यहां पर डेथ पेनल्टी दी गई है, जो कि काफी ज्यादा सिवियर मानी जाती है, और इसके ऊपर पॉलिटिकल और जो देश के खिलाफ एस्पियोनाज का यहां पर केस इसके ऊपर लगाया गया है, जिसकी वजह से इसको डेथ पेनल्टी मिली है। और इस सब के बाद चाइना में भी हड़कंप मच गया है। चाइना ने हालांकि एडमिट किया है कि हमारे यहां से डेटा चोरी हुआ है और हमारे एयरक्राफ्ट की बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर कंट्री के बाहर पहुंची है। हालांकि माना जा रहा है कि इसके पीछे रॉ का हाथ है, बट चाइना की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि इसने एक एजेंसी को नहीं बल्कि बहुत सारी एजेंसीज को ये न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट की है, ये इंफॉर्मेशन भेजी है।
सो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर शायद ये रिसेंट पास्ट में पहली बार है कि चाइना में इस तरह की एक डेटा लीक की खबर आई हो, जिसको चाइना ने एडमिट भी कर लिया है और चाइना की इंफॉर्मेशंस दुनिया के देशों तक पहुंची हो। ये रिसेंट पास्ट में हमने तो नहीं सुना। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर चोर के घर पर चोरी हुई है। और आप सभी जानते हैं कि चाइना दुनिया में कितनी ज़्यादा इस तरह की चोरियों के पीछे, इस तरह के पॉलिटिकल एंड जो मिलिट्री हार्डवेयर एस्पियोनाज हैं उनके पीछे हमेशा चाइना का होता है हाथ। चाइना के ज़्यादातर एयरक्राफ्ट क्या, वहाँ की मिसाइल्स, मैनपैड्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत सारे देशों से कॉपी की गई है। फॉर एग्जाम्पल J-11 चाइना का, ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कि रशिया का जो Su-27 है उसकी कॉपी है। इसी तरह रशिया का Su-33 जो कि एक नेवल एयरक्राफ्ट है उसकी कॉपी यहाँ पर J-15 है, जिसको लेकर के रशियन मीडिया बहुत ज़्यादा चिल्लाती रहती है। इसके अलावा चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 जो कि F-22 और F-35 दोनों की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बनाया गया है। यहाँ पर जो रशिया का एक अबेंडेंट एयरक्राफ्ट जिसको मिग 1.44 बोला जाता था, जो कि माना जाता था कि अमेरिका से पहले एक बड़ा 5th जनरेशन प्रोजेक्ट था एयरक्राफ्ट का, तो वो हालांकि बन नहीं पाया। तो उसका डिजाइन, उसकी बहुत सारी एलिमेंट्स इस एयरक्राफ्ट के अंदर आपको नजर आते हैं। J-35 की कॉपी इस FC-31 को भी माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि FC-31 को कॉपी करने की जरूरत ही नहीं थी, उसकी डिटेल्स चुराने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी F-35 की ही कॉपी था। इसी तरह यहां पर चाइना ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी कॉपी किया है, जैसे कि अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर जो कि दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। दुनिया की बहुत सारी एयरफोर्स इसको यूज करती हैं, भारत ने भी इसको अपने बेड़े में शामिल किया है। तो इस एयरक्राफ्ट की कॉपी चाइना ने बनाई है, जिसको जियान Y-20 के नाम से चाइना में जाना जाता है। वहीं पर रशिया का एक एयरक्राफ्ट AN-12 जो कि एंटोनोव कंपनी का एयरक्राफ्ट है, उसकी कॉपी वहां पर Y-9 के नाम से बनाई है। अगर बात करें ट्रेनर एयरक्राफ्ट की, तो यहां पर L-15 फैल्कन नाम का जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाइना ने बनाया है, वो माना जाता है कि रशिया की याकोलोव कंपनी का Yak-130 एयरक्राफ्ट जो है उसकी कॉपी है। तो चाहे वो मिसाइल्स हो, मैनपैड्स हो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि चाइना ने दुनिया भर के देशों से कॉपी की हैं। आज के दिन में भी चाइना हमेशा किसी ना किसी देश की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करने की कोशिश करता है। आप आए दिन सुनते रहते होंगे कि चाइना के जो हैकर्स हैं उन्होंने भारत में भी काफी सारे साइबर अटैक्स किए हैं। तो इस तरह की चीजें चाइना हमेशा करता रहता है, और शायद ये पहली बार हुआ है कि चाइना के घर पर किसी ने धावा बोला है और उसकी इंफॉर्मेशन, चाइना की इंफॉर्मेशन यहां पर चोरी हुई है। अब इस पूरे इंसिडेंट को दोस्तों भारत के लोग तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्पेशली जो मिलिट्री एंथुजियास्ट हैं वो सोशल मीडिया पे इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिख रहे हैं। वो यहाँ पर रॉ की एक बड़ी जीत इसको बता रहे हैं कि भाई रॉ ने चाइना के एक सीक्रेट एयरक्राफ्ट, क्योंकि J-35 एक सीक्रेट, एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो कि आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित हो सकता था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान इसको लेने की बहुत हद तक तैयारी कर चुका है। उसके पायलट्स की ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं इस एयरक्राफ्ट के ऊपर कंडक्ट की जा चुकी है। आने वाले दिनों में चाइना भी इसको अपने फोर्स में, स्पेशली अपनी नेवी में इंडक्ट करने वाला है। तो भारत के लिए हो सकता है कि फ्यूचर में ये एयरक्राफ्ट बड़ा सरदर्द बन जाता, और अगर भारत को यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो वो इंफॉर्मेशन आने वाले दिनों में इस एयरक्राफ्ट के काउंटर मेजर्स को डेवलप करने के लिए भारत के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। अब यहाँ पर इस पूरे इंसिडेंट को मेरी नजर से अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लगता है कि इस दाल में कुछ काला जरूर है। देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन पहले आ रही है वो आ रही है चाइना से, और पूरी दुनिया जानती है, स्पेशली अब तो भारत के जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बहुत हद तक इस चीज को समझ चुके हैं कि जो चाइना से डेटा आता है, जो चाइना से न्यूज आती है, वो कहीं ना कहीं सच से बहुत दूर होती है। स्पेशली ग्लोबल टाइम्स जो कि पूरे दुनिया में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो जो झूठ अपने प्रोपेगेंडा को यूज करने के लिए दुनिया भर में प्लांट करती है, उसका सबसे बड़ा माध्यम ये ग्लोबल टाइम्स ही होता है। तो अगर ग्लोबल टाइम्स यहां पर ये मान रहा है कि भाई हमारे यहां चोरी हुई है, और चोरी भी किसकी, उस एयरक्राफ्ट की जिसको आप बता रहे हो कि आने वाले दिनों में बहुत सारे जो देश हैं जो कि F-35 नहीं खरीद सकते, उनको हम ये एयरक्राफ्ट पिच करेंगे, तो आपको लगता है कि चाइना अपने घर में
चोरी होने की खबर जो है पूरी दुनिया में फैलाएगा और उस एयरक्राफ्ट की चोरी होने की खबर फैलाएगा जिसको वो आने वाले दिनों में दुनिया के देशों को बेचने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना अपने फ्यूचर में होने वाले इकोनॉमिक प्रॉफिट को, जो कि इस एयरक्राफ्ट को बेचने से चाइना को हो सकता था, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने देगा इस तरह की खबरों को लीक होने से। तो यहां पर अगर चाइना इसको लीक कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह यहां पर जरूर है। इसके अलावा चाइना आर्ट ऑफ डिसेप्शन में काफी ज्यादा पारंगत कंट्री माना जाता है और जो चाइना का एंशिएंट मिलिट्री स्ट्रेटेजी, जिसको हम सुन त्जू के नाम से जानते हैं, जिसने आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी, तो यहां पर आर्ट ऑफ वॉर में इस चीज को बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि यहां पर मिसलीडिंग ऑफ योर एनिमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन। तो आप अपने एनिमी को किस तरह मिसलीड करते हो, किस तरह डिस इंफॉर्मेशन उसके सिस्टम तक पहुंचाते हो। अगर आप कमजोर हो तो अपने आप को ताकतवर दिखाओ, अगर आप ताकतवर हो तो अपने आप को कमजोर दिखाओ। तो अपनी जो वीकनेस है और अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको किस तरह हाइड करना है अपने एनिमी से, ये आर्ट ऑफ डिसेप्शन है। और ये चाइना की हर एक मिलिट्री प्लानिंग के अंदर चाइना इसको हमेशा यूज करके रखता है। अगर वो साउथ चाइना सी में अगर कमजोर होता है तो वो अपनी ताकत दिखाता है लद्दाख में, और अगर वो लद्दाख में कमजोर होता है तो वो कोशिश करता है भारत को अंडमान निकोबार में या फिर जो इंडियन ओशन के रीजन में उसके ऊपर दबाव बनाने की। तो इस तरह की चीजें चाइना हमेशा करता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना यहां पर अपनी इस कमजोरी को, यानी कि उसके यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री डेटा यहां पर चोरी हो जाता है और ये कमी वो दुनिया के सामने कहीं आने देता। उसने कोविड के टाइम में अपनी कमियों को दुनिया के सामने नहीं आने दिया, तो आज तो बहुत ज्यादा नॉर्मल टाइम है। इसके अलावा यहां पर इस ल्यू नाम के इंजीनियर को जो सजा दी गई है वो भी कुछ ना कुछ डाउट रेज जरूर करती है, क्योंकि यहां पर इसको डेथ सेंटेंस विद रिप्रीव दिया गया है और ये जो वर्ड रिप्रीव जुड़ा हुआ है इससे इस डेथ सेंटेंस को काफी ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाता है। दरअसल चाइना के लॉ के अकॉर्डिंगली डेथ सेंटेंस विद रिप्रीव का मतलब है कि 2 साल के पीरियड तक इस इंसान को डेथ सेंटेंस तो मिली हुई है, कैपिटल पनिशमेंट मिली हुई है, बट यहां पर इसको फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा। इस बीच में अगर इसने कोई और ऐसा चीज की तो यहां पर इसको फांसी पर चढ़ाया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल, बट 2 साल तक इसकी फांसी के ऊपर रोक रहेगी और इस बीच में इसके ऊपर केस चलता रहेगा। अगर ये इनोसेंट प्रूव हो गया तो ये बाहर निकल भी सकता है, बट इस 2 साल के पीरियड के बाद, यानी कि अगर ये 2 साल का पीरियड पार हो जाता है तो इस सजा को यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि यहां पर डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया है बल्कि लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया है। और हम यहां पर जानते हैं कि चाइना दुनिया में लोगों को कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए, उनको गायब करने के लिए जाना जाता है। चाहे वो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जैसे कि अलीबाबा का जो जैक मा था वो काफी महीनों तक गायब रहा था। इसी तरह बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल्स, बहुत सारे राजनेता इस तरह के चीजों का शिकार हो चुके हैं। और चाइना ने अगर इस बंदे को, यानी कि इस असिस्टेंट इंजीनियर को अगर जिंदा रखा हुआ है और आने वाले दिनों में तैयारी भी हो रही है कि वो जिंदा ही रहेगा, तो अगर ऐसी चीज चाइना करे तो थोड़ा सा उसके जो नॉर्मल बिहेवियर से ये थोड़ा सा हटकर है। तो यहां पर ये डाउट जरूर रेज होता है कि चाइना का ये डेटा एक्चुअल में लीक हुआ भी है। अगर कोई लीक हुआ है तो क्या वो J35 ही है, क्योंकि J35 को तो चाइना बेचने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है ये J20 को लेकर के हो, और हो सकता है ये जो डेटा है वो चाइना के फूजियान, जो चाइना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको लेकर के हो। क्योंकि चाइना ने 2021 में इस एयरक्राफ्ट कैरियर की फोटोग्राफ्स लेने के ऊपर और इससे जुड़ी किसी भी चीज को सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट पर शेयर करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था। एक इंडिविजुअल को यहां पर सेंटेंस भी किया गया था जिसने ड्रोन के थ्रू इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डाली थी, जहां पर कैटापुलेट टेस्टिंग की कुछ वीडियोस वहां पर शूट की गई थी। तो इस चीज को लेकर के चाइनीज अथॉरिटी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर J35 को भी जो है स्टेशन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं J35 की इंफॉर्मेशन, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ रिलेट भी कर रही है। तो इस तरह से ये जो पूरा इंसिडेंट है वो हो सकता है किसी दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर के लिए हो, ना कि J35 के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के दिन में जो चाइना का ये पूरा कांड है वो सवालों के घेरे में जरूर है, और पाकिस्तानी लोग इस चीज को लेकर के भारत के ऊपर इल्जाम जरूर लगाएंगे। वो मानेंगे कि ये कहीं ना कहीं रॉ की साजिश है, बट मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी इस पूरे इंसिडेंट में कहीं भी इन्वॉल्व होगी, और अगर होती तो चाइना यहां पर इस इंफॉर्मेशन को बाहर बिल्कुल भी नहीं आने देता। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने
फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।